एग्जांपल है FeCN6, ऊपर चार्ज है -3। सो सबसे पहले तो आयरन, आयरन क्या है आपका सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है वो हमें पता नहीं है, और लेट इट बी x, इसको x मान लेते हैं, इसका निकालना है हमने। और CN का चार्ज क्या होता है -1, साथ में कितने लिगेंड्स लगे हुए हैं CN के 6 इक्वल टू -3। और CN कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, दैट इज +3, ठीक है। अब आयरन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 26, इसको कैसे लिखेंगे, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज आर्गन 4s2 3d6। अब Fe3 पॉजिटिव, अब किस में से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 4s2 में, तो एक कहाँ से जाएगा D से, 3d5 4s2, तो इसकी यहाँ पे हम ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। ये हो गए 3d के, और नेक्स्ट 4s के, 4s देन 4p और एक 4d, ठीक है। अब d के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 5। अब ये देखो कि लिगेंड क्या है, कौन सा लिगेंड है, CN लिगेंड है। CN लिगेंड क्या करते हैं आपकी, कैसा लिगेंड है वो, स्ट्रॉन्ग फील्ड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। अब इलेक्ट्रॉन्स की क्या होंगी, पेयरिंग होगी, तो मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और एक यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर दी। अब लिगेंड कौन सा अटैच करना है, CN, और ये क्या एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, तो यहाँ पे एक CN आ जाएगा, यहाँ पे CN आ जाएगा, यहाँ पे CN, कितने लिगेंड्स निकालने हैं CN के 6, काउंट करो जरा 1 2 3 4 5 6, क्लियर। अब D के कितने ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं 1 2, D2 एक s का, और P के 3। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, D2 sp3, क्लियर। और D2 sp3 के लिए अब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टेट में, ठीक है। अब मैग्नेटिक नेचर बताओ, मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, यहाँ पे एक अंतर इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक अंतर इलेक्ट्रॉन है तो मीन्स पैरामैग्नेटिक, ठीक है। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कैसा है, इनर है कि आउटर है, कौन सी डी ऑर्बिटल यूज हुए हैं n-1 शेल के, तो n-1 मीन्स अंदर के डी के यूज हुए, तो क्या है ये इनर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अगर इनर कॉम्प्लेक्स है तो स्पिन कैसी होगी, लो स्पिन, क्योंकि लो स्पिन में क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होती है, तो होगी ना इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग, क्लियर। अगर आपको समझ आ गया है तो प्लीज हिट दी लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अब नेक्स्ट निकल, अब निकल इज ऑल्सो सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। अब इसकी भी पहले ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे हम, X प्लस कार्बोनिल, कार्बोनिल के ऊपर चार्ज कितना होता है 0, ठीक है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है 0, साथ में क्या है 4 लिगेंड्स लगे हैं, इक्वल टू +2, x प्लस 0 इक्वल टू +2, x कितना आ गया +2। अब निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर, नो, एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब निकल का एटॉमिक नंबर क्या होता है बताओ जरा, मैंगनीज होता है 25, देन आयरन, फिर कोबाल्ट, देन निकल, निकल इज 28, तो निकल इज 28, क्या है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 4s2 3d8, क्लियर। अब उसके ऊपर चार्ज कितना है n9 2 पॉजिटिव। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाएंगे आउटर शेल से, और यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं मैक्सिमम 2, आर्गन ऐसे, अब 4s यहाँ पे 0 3d8, तो जरा बनाओ यहाँ पे d के ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 और एक 5, ये है एक s का, और देन p, और ये एक, ठीक है।
ये 3D 4s 4p और ये 4d। ठीक है, अब आगे के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8। अब आपने देखना है कि यहाँ पे पेयरिंग होगी कि नहीं होगी। कार्बिल कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या होगा फिर? पेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? अब डन है यहाँ तक। अब कौन सा लिगेंड लगाना है? कार्बोनिल। तो ये वाला एम्प्टी है, तो यहाँ पे कार्बोनिल आ जाएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, अब देखो क्या है, कौन सा ये? डी। ठीक है, और एस और पी के 2 है, डी एस पी 2। अब आप बताओ डी एस पी 2 का ज्योमेट्री क्या होती है? एक होता था आपका sp3, ठीक है, और एक है आपका dsp2। जो sp3 थी उसकी ज्योमेट्री क्या थी? टेट्राहेड्रल। और dsp2 की क्या है ज्योमेट्री? स्क्वायर प्लेनर। क्लियर? अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है सबसे पहले वो लिखेंगे, dsp2, और ज्योमेट्री क्या है? स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, जो मैंने आपको पहले नोट्स लिखवाए हैं, तो प्लीज़ आप उनको साथ साथ में रिवाइज भी करो। ठीक है, और उस हिसाब से ही आप बता सकते हो कि उसकी ज्योमेट्री क्या है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अब नेक्स्ट है मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर देखो यहाँ पे सब फुली फिल्ड है ना, तो मैग्नेटिक नेचर क्या होगा यहाँ पे? डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स, अब कौन सा डी यूज हुआ है? इनर कि आउटर? इनर। ठीक है, तो ये इनर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, स्पिन, अब इनर कॉम्प्लेक्स है तो स्पिन भी क्या होगा? वो लो। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमारी वीडियो खत्म होती है, समाप्त होती है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है इस पूरे कॉन्सेप्ट में, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन पे प्लीज़ मैसेज एक ड्रॉप कर देना, सो दैट मैं आपकी जो जो भी डाउट्स होंगे उनको क्लियर कर दूँगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसके हमने लिमिटेशंस करने हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी लिमिटेशंस करेंगे और उसके बाद हम इसकी सीएफटी करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।